हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफजेड एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल फर्स्ट रीड किए थे, अब एग्जांपल सेकंड देखेंगे। एग्जांपल सेकंड है हमारे पास डिटरमाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स का हमारे को रैंक निकालना है। अब इसकी रैंक निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले देखेंगे हम ये फर्स्ट एलिमेंट क्या है। फर्स्ट एलिमेंट आपके पास 1 है, तो ये 1 है तो इसको एज इट इज रहने देना है। 1 नहीं रहा तो ये फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना पड़ता हमारे को, तो ये 1 एज इट इज रहेगा। हम चेंज किस में करेंगे? 4 में, 3 में एंड 1 में। अब हमारे पास 4 काय में है, ये है R2 में, तो फिर हम R2 में चेंज करेंगे। R2 में क्या चेंज करेंगे? R2 में से माइनस करेंगे। ये 4 है और ये 1 है, तो ये 1 को हम 4 बनाएंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 में। R1 जो 1 है ये 1 R1 में है, तो इस वजह से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 टाइम्स ऑफ R1। अब R2 में चेंज किए, अगेन R3 में चेंज करेंगे। R3 में क्या चेंज करेंगे? R3 में हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, R3 में से माइनस करेंगे। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें तब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस R1 को, तो 3 टाइम्स ऑफ R1 को। अब लास्ट है हमारे पास R4। R4 हमारे पास क्या है? R4 1 है, 1 है और ये भी 1 है, दोनों भी सेम है, तो कुछ नहीं करने का है आपको, R4 में से R1 को माइनस कर देने का। ये हमारे पास R4 है, R4 में से इस R1 को हमारे को माइनस करना है। अब हम ऑपरेशन देखेंगे, A विच इज इक्विवेलेंट टू 1 2 -1 3। R1 एज इट इज रहने देंगे, हम चेंज किए R2 में। R2 हमारे पास क्या है? 4 1 2 1 4 1 2 1, उसमें से माइनस करें 4 टाइम्स ऑफ R1, -4 टाइम्स ऑफ R1 1 है हमारे पास, -4 टाइम्स ऑफ R1 हमारे पास 2 है, -4 टाइम्स ऑफ R1 हमारे पास -1 है। -1 रहा तो ब्रैकेट में लिख लिए, -4 टाइम्स ऑफ R1 हमारे पास 3 है। ये हो गया हमारे पास R2। अब R3 में चेंज किया, R3 हमारे पास है 3 -1 1 एंड 2, 3 -1 1 एंड 2। अब हमने इसमें से माइनस किए, माइनस क्या किए? -3 टाइम्स ऑफ R1, तो -3 टाइम्स ऑफ R1 हमारे पास 1 है, -3 टाइम्स ऑफ R1 हमारे पास 2 है, -3 टाइम्स ऑफ R1 हमारे पास कितना है? -1। -1 रहा ब्रैकेट में लिख लिए, -3 टाइम्स ऑफ R1 हमारे पास कितना है? 3 है। ये हो गया हमारे पास R2। अब R4 हमारे पास क्या है? 1 में से 1 को माइनस करना है बस। R4 हमारे पास है 4, R4 में से R1 को माइनस करना है, तो 1 -1, यानी ये 1 और ये 1 माइनस हो गया, 2 -2 0 -1 0 -1 एंड लास्ट है हमारे पास 1 -3। ये हमारे पास हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसको आगे बढ़ाएंगे हम। A which is equivalent to 1 2 -1 3 as it is, 1 2 -1 3 as it is रहेगा, -4 4 -4 होगा, 1 मल्टीप्लाई में -4 2 जा 8 होगा, 2 as it is, -4 मल्टीप्लाई में -1, -4 मल्टीप्लाई में -1 हमारे पास होगा +4, -4 3 जा ये होगा -12 और ये होगा +1, -3 मल्टीप्लाई में -3 यानी 3 -3 होगा, -1 एज इट इज, -3 2 जा -6 होगा, 1 एज इट इज, -3 मल्टीप्लाई में -1 हमारे पास होगा +3, 2 एज इट इज रहेगा, -3 मल्टीप्लाई में -3 ये होगा -9 और 1 -1 0 होगा, 2 -2 ये भी 0 होगा, 0 माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +1, 1 -3 ये हो जाएगा -2। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसको अगेन आगे सॉल्व करेंगे हम। A which is equivalent to 1 2 -1 3 1 2 -1 3। अब उसके बाद है 4 -4 0 हो जाएगा, 1 -8 -7 होगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, 1 -12 -11 होगा, 3 -3 0 हो जाएगा, -1 -6 -7 होगा, 1 + 3 4 हो जाएगा एंड 4 -7 -7 होगा। अब लास्ट है 0 0 0 + 1 1 होगा, 0 0 0 + 1 1 होगा एंड -2 एज इट इज।
अब ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई है। अब ये मैट्रिक्स को आगे हम और सॉल्व करेंगे। अब ये एलिमेंट्स आपके क्या हो गए, जीरो हो गए। अब रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है उसको जीरो बनाने की कोशिश करेंगे हम। अब ये जो 2 दिख रहा, ये 2 हमारे पास कॉलम सेकंड में, इसको भी जीरो बना सकते हैं हम, इसको भी जीरो बना सकते हैं और इसको भी जीरो बना सकते हैं, विच मींस हमारे को C2, C3 एंड C4 में चेंजेस करने का बाय यूजिंग C1 का यूज करके हम C2, C3 एंड C4 में चेंजेस करें। अब C1, C2 में चेंजेस क्या करेंगे हम, C2 में हमारे पास क्या है 2 है, तो इसको 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे को, 2 से। बट हमारे को क्या करना है माइनस, तो -2 टाइम्स ऑफ C1 करें, ये C2 में चेंजेस हो गया। अगेन हमारे को C3 में भी चेंजेस करने के, C3 ये -1 है, तो कुछ नहीं करना है आपको C3 में चेंजेस करने का। C3 में -1 और ये +1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस ऐड कर लेने का दोनों को। दोनों की अपोजिट वैल्यूज है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या करना है ऐड करना है। और लास्ट है हमारे पास C4 में क्या करना है आपको, C4 में चेंजेस करने का। ये 3 है, तो इसको 3 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना। ये पॉजिटिव 3 है, तो इसको नेगेटिव 3 बनाने के लिए -3 से मल्टीप्लाई किए, -3 टाइम्स ऑफ C1 होगा और इधर हमारे पास रहेगा C4। अब हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशंस रहेगी कॉलम की। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। A विच इज इक्विवेलेंट टू, हमने चेंजेस किए C2, C3 एंड C4 में। C1 में चेंजेस नहीं किए, तो C1 को हम एज इट इज लिख सकते हैं 1 0 0 एंड 0। C2 में क्या चेंजेस किए, तो सबसे पहले C2 लिखेंगे हम 2 -7 एंड 0। उसमें से माइनस किए हमने 2 टाइम्स ऑफ C1 हमारे पास क्या है 1, -2 टाइम्स ऑफ 1 -2 टाइम्स ऑफ C1 हमारे पास 0, -2 टाइम्स ऑफ 0 एंड -2 टाइम्स ऑफ 0। ये हो गया हमारे पास C2 की वैल्यू। अब C3 की वैल्यू देखेंगे हम। C3 की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 6 4 एंड 1। ये हमारे पास है C3 की वैल्यू। इसमें से हमको क्या करना है, ऐड करना है C1 को। तो ऐड क्या है हमारे C1 हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 एंड 0। अब लास्ट है हमारे पास C4 में हमने क्या किया चेंजेस, तो C4 पहले एज इट इज लिख लेंगे 3 -11 -7 एंड -2 में से हमने माइनस किए 3 टाइम्स ऑफ C1 हमारे पास क्या 1 0 0 0। तो मल्टीप्लाई करना है आपको 1 से, मल्टीप्लाई करना है 0 से, मल्टीप्लाई करना है 0 से, मल्टीप्लाई करना है 0 से। ये हमारे पास हो गया कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे हम आगे। A विच इज इक्विवेलेंट टू 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 -1 + 1 0 हो जाएगा। 3 -3 मल्टीप्लाई 1 -3 होगा, ये 0 एज इट इज रहेगा। -7 -2 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर क्या आएगा 0। इसको +0 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 6 + 0 6 होता है। -3 मल्टीप्लाई बाय 0 -0 ये होगा अगेन 0। -7 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 4 + 0 4 -7 एज इट इज, -3 0 -0 एंड ये लास्ट वन 0 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 1 + 0 1 होगा, -2 एज इट इज, -3 0 -0। अभी हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। अभी ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। A which is equivalent to 1 2 - 2 0 होगा, 0 एज इट इज। 3 - 3 0 होगा, 0 -7 + 0 -7 + 0 होगा हमारे पास -7, ये 6 होगा। -11 - 0 -11 होगा, 0 -7 + 0 -7 होगा, ये 4 एज इट इज रहेगा। -7 - 0 -7 होगा, 0 एज इट इज एंड 0 - 0 आंसर 0 1 एज इट इज रहेगा। -2 - 0 -2 होगा। ये हमारी इतना सॉल्यूशन हुआ है, ये हाफ पार्ट हुआ है, इसका नेक्स्ट पार्ट आगे देखेंगे। अब तक हमारा क्वेश्चन हो गया था, अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। इसके आगे हमारे पास ये जो है ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट 0 हो गए। अब रिमेनिंग ये जो है R2 में हमको
इस एलिमेंट को 1 बनाने का है। इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए क्या करना है, हमारे को R2 में चेंजेस करने हैं। R2 को क्या करने का, R2 को डिवाइड कर देना है हमारे को -7 टाइम्स ऑफ R1। -7 और ये -7 दोनों भी कैंसिल होकर हमारे पास आंसर कितना 1 बनाएगा। तो R2 में हमने चेंजेस किए, R2 को डिवाइड करें -7 से, तो A विच इज इक्विवेलेंट टू होगा हमारे पास 1 0 0 0 एज इट इज, ये 0 एज इट इज, 0 बाय -7 होगा, -7 बाय 7 होगा, -7, 6 बाय -7 होगा एंड -11 बाय -7 होगा। या R2, R3 एंड R4 में कोई चेंजेस नहीं कर रहे थे तो वो एज इट इज रहेंगे, 0 -7 4 -7 0 0 1 -2 एज इट इज रहा। अब इसके आगे सॉल्व होगा A विच इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 एंड 0, 0 बाय 7 आंसर 7 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 बाय 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 1, 6 बाय -7 आंसर आएगा -6 बाय 7, माइनस माइनस कैंसिल होके बचेगा हमारे पास 11 बाय 7। अब है 0 -7 4 -7 0 0 1 -2 0 0 1 -2। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स बची है। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई है, ये वैल्यूज आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको 1 का यूज करके -7 को 0 बनाएंगे। तो 1 का यूज करके -7 को 0 कैसा बनाएंगे, हम -7 वो हमारे पास कितना है R3 में, तो हम R3 में चेंजेस करेंगे। R3 में -7 है तो इसको +7 बनाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे को 7 टाइम्स से, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, ये 1 है R2 में, तो R2 को हमने क्या किया मल्टीप्लाई करे 7 से और उसी को ऐड किए R3 में। तो हमारे पास जो A विच इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 एंड 0, R2 R1 एंड R4 एज इट इज रहेगी 0 1 -6 बाय 7 11 बाय 7। हमारे पास R3 है 0, फिर प्लस किए उसमें 7 टाइम्स ऑफ R2, R2 हमारे पास 0 है, फिर उसके बाद -7 उसमें ऐड किए 7 टाइम्स ऑफ R2, R2 हमारे पास 1 है, फिर उसके बाद है 4 उसमें ऐड किए 7 टाइम्स ऑफ R2, R2 हमारे पास कितना है -6 बाय 7, फिर उसके बाद है -7 में ऐड किए 7 टाइम्स ऑफ R2, तो ऐड किए 7 टाइम्स ऑफ R2, R2 हमारे पास कितना है 11 बाय 7। उसके बाद जो हमारे पास R4 रहेगा वो एज इट इज 0 0 1 -2। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गई है, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। 1 0 0 0 एज इट इज रहेगा, A which is equivalent to 1 0 0 0 0 1 0 1 -6 बाय 7 11 बाय 7 एज इट इज रहेगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 का 0 प्लस 0 आंसर 0 आएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 +7 होगा, +7 और -7 आंसर 0 आएगा। +7 और ये 7 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेंगे हमारे पास 4 और -6, 4 -6, 4 -6 होता है हमारे पास -2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 7 कैंसिल, बचा हमारे पास -7 एंड +11, -7 +11 हमारे पास आंसर आता है 4। अब 0 0 1 -2 एज इट इज, 0 0 1 -2 एज इट इज, ये हमारे पास मैट्रिक्स बनी है। अब हमारे को चेंज करने का है C3 में, C3 एंड C4 में। C3 एंड C4 में हमारे पास ये क्या है, ये देखो ये 1 है और ये -6 बाय 7, -6 बाय 7 है, इसको 1 को -6 बाय 7 का अपोजिट बनाने का, विच मीन +6 बाय 7 बनाने का है। तो हम C3 में चेंजेस करने का है। C3 में क्या चेंजेस कर रहे हैं, ये माइनस है तो इसको क्या करना है +6 बाय 7 बनाने का। तो +6 बाय 7 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बाय 7। किसमें मल्टीप्लाई किया आपने, C2 में मल्टीप्लाई की। ये हो गया हमारे पास C3 के लिए। C3 के बाद है C4, C4 में हमारे पास क्या है 11 बाय 7, 11 बाय 7 है +11 बाय 7 है,
C4, तो C4 में चेंजेस करेंगे। C4 में ये प्लस 11/7 है तो इसको माइनस 11/7 बनाने का बाय यूजिंग 1, तो माइनस 11/7 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके किसको मल्टीप्लाई किए, C2 को। तो हमारे पास ये हो गया न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। अभी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हमारा मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। हमने चेंजेस किस में किए थे, C3 एंड C4 में। C1 एंड C2 एज इट इज रहेंगे। C1 हमारे पास 1 0 0 0 0 1 0 0 एज इट इज है। C3 हमारे पास क्या है, 0 -6/7 -2 1 है। उसमें हमने ऐड किए हमने 6/7 6/7 प्लस 6/7 एंड प्लस 6/7। 6/7 को किससे मल्टीप्लाई किए थे हमने, C2 हमारे पास ये है, तो C2 मल्टीप्लाई किए थे 0, मल्टीप्लाई किए थे 1, मल्टीप्लाई किए थे 0, मल्टीप्लाई किए थे 0। ये हमारे पास C3 के लिए हो गया। अब C4 के लिए देखेंगे। C4 हमारे पास क्या है, 0 11/7 4 -2, 0 11/7 4 एंड -2। उसमें से माइनस किया हमने 11/7 को, 11/7 माइनस 11/7 माइनस 11/7 एंड माइनस 11/7 और मल्टीप्लाई किए C2 को। C2 हमारे पास 0 1 0 0 0 1 0 एंड 0, ये हमारे पास है C2। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स थी, ए विच इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0 0 1 0 0 एज इट इज। 6/7 मल्टीप्लाई बाय 0, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आता, 0 प्लस 0 आंसर 0 होगा। 6/7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये -6/7 प्लस 6/7, -6/7 प्लस 6/7 आंसर क्या होगा हमारा 0। यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास 0। -6/7 को मल्टीप्लाई किया 0 से, 0 -2, 0 -2 आंसर -2 होगा। ये भी 0 होगा और ये +1, 0 + 1 आंसर कितना होगा 1। ये 0 होगा और ये 0, 0 - 0 आंसर 0 होगा। ये -11/7 और ये 11/7 आंसर कितना आएगा 0। -11/7 को मल्टीप्लाई किया 0 से, तो ये 0 होगा, ये 0 और +4, 0 + 4 कितना होगा 4 होगा। -11/7 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 होगा, 0 और ये -2 आंसर कितना आएगा -2। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनी है। ये मैट्रिक्स में हमारे को क्या करने का है, ये -2 है, ये 4 है, ये -2 और ये 1 है। अब इसको भी सॉल्व करने का है। इससे हमारे पास ये मैट्रिक्स में ये है -2, ये -2 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। -2 से डिवाइड करेंगे। -2 से डिवाइड करने वाला हमारे पास ऑपरेशन होगा, हम R3 में चेंज कर रहे हैं। R3 को हमने किससे डिवाइड किया है, -2 से। -2 से डिवाइड करें R3 को, तो R3 हमारे पास होगा A विच इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0 0 1 0 0 0 बाय -2 0 बाय -2 -2 बाय -2 एंड 4 बाय -2, ये हो गया R3। और हमारे पास R4 एज इट इज 0 0 0 1 -2, ये हमारे पास मैट्रिक्स है A विच इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 एंड 0 0 1 0 0 0 बाय समथिंग कुछ भी रहा 0 तो आंसर 0 आता है। ये भी 0 होगा, माइनस माइनस कैंसल, 2 से 1 पे 2 से 1 कैंसल, बचा के आंसर 1। ये 2 से 1 पे जाएगा, ये 2 से 2 पे जाएगा, 2 और ये -1, 2 बाय -1 -2 होता, 0 0 1 0 0 1 -2। ये अब हमारे पास मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स, ये R3 एंड R4 एग्जैक्ट सेम दिख रही, तो हमारे क्या करना है, चेंज करने का है R4 में। R4 में चेंज करना है, R4 में कुछ नहीं करने का, देखो आइडेंटिकल दिख रही है तो कुछ नहीं करना, माइनस कर देने का है।
R4 में से माइनस कर दिया हमने R3 को, तो R4 में से माइनस किया R3 को, तो R1 R2 एंड R3 एज इट इज रहेंगे। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 -2 एज इट इज रहेगा। लास्ट में क्या आएगा, अब क्या करने का है, R4 में से R3 को माइनस करेंगे, यानी इसमें से इसको माइनस करते हो, 0 - 0 होगा, फर्स्ट वाला 0 - 0, सेकंड वाला भी 0 - 0 होगा, थर्ड वाला 1 - 1 होगा, 1 - 1 होगा, और सेकंड वाला -2 -2 होगा, -2 -2 होगा। ये हमारे पास होगा रो ट्रांसफॉर्मेशन A which is equivalent to 1 0 0 and 0 0 1 0 0 0 0 1 -2 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 0 2 माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +2 और -2 हो गया 0। अब हमारे पास ये जो जितने भी थे एलिमेंट ये 0 हो गए। अब ये जो -2 है इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। वो क्या यूज करेंगे, हम R3 में चेंज करेंगे, सॉरी C4 में चेंज करेंगे। C4 में क्या चेंज करने का है, C4 से पहले देखिए, C4 से पहले 1 दिख रहा, इसको ये 1 है, इसको ये -2 था तो इसको +2 बनाने का है। तो क्या करने का है, C4 में से हमने ऐड किए 2 टाइम्स ऑफ C3 को, ये किस में आता है, C3 में। तो C3 हमारे पास था ऑपरेशन C4 इम्प्लाइज C4 में ऐड करने का 2 टाइम्स ऑफ C3 को। अब C3 में चेंजेस किए, सॉरी C4 में चेंजेस किए, C3 C2 एंड C1 इसमें नो चेंजेस है। तो A विच इज इक्विवेलेंट टू C1 हमारे पास 1 0 0 1 0 0, C2 में 0 1 0 0, C3 में चेंजेस किए, C3 में भी नो चेंजेस है, C4 में चेंजेस है, तो 0 0 1 0, C4 हमारे पास क्या है, 0 0 -2 0 0 0 -2 एंड 0, उसमें ऐड किया हमने, ऐड क्या किया C3 में ऐड, सॉरी C4 में ऐड किया गया 2 टाइम्स ऑफ C3, तो ऐड किया हमने 2 टाइम्स ऑफ C3, C3 हमारे पास 0 है प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0, C3 हमारे पास 0 है प्लस 2 टाइम्स ऑफ C3, C3 हमारे पास 1 है प्लस 2 टाइम्स ऑफ C3, C3 हमारे पास 0 है। अब ये ऐड करेंगे A which is equivalent to 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 प्लस 0 आंसर 0 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 प्लस 0 आंसर 0 होगा, ये होगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 और ये होगा -2 प्लस 2 -2 कैंसिल होकर आंसर ये भी 0 होगा, और 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 आंसर 0 होगा। अब ये हमारे पास क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। इसका नॉर्मल जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स है, ये इतनी जो मैट्रिक्स देखेंगे 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं I3 से, और बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसको लिख देंगे हम 0। ये हमारे पास क्या हो गया, मैट्रिक्स। अब इसकी जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स रहेगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A कितनी रहेगी, 3 रहेगी। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। हमारा अगला एग्जांपल है, फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स A बाय रिड्यूसिंग इट्स नॉर्मल फॉर्म। ये मैट्रिक्स है, इसको हमारे को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने का, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करे बाद उसकी रैंक निकालना है। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है हम इसको लिख लेंगे, लेट A which is equals to 1 1 -1 1 1 -1 2 -1 3 1 0 एंड 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसका सबसे पहला एलिमेंट 1 है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब उसके रिमेनिंग जो 2 एलिमेंट है, ये 1 है और ये 3 है, यानी R2 में हमारे को चेंज करना है और साथ साथ R3 में चेंज करना है। तो सबसे पहले R2 में चेंज करेंगे। R2 में क्या चेंज करेंगे, दोनों भी सेम है, तो क्या करना है, R2 में से R1 को माइनस कर दो। तो R2 में से क्या करना है, R1 को माइनस कर दो। ये हमारा फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एंड दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन R3 है। R3 में हमारे पास क्या है, R3 में जो फर्स्ट एलिमेंट है 3, तो इसमें ये +3 है तो इसको -3 बनाना है। तो -3 क्या करना पड़ेगा, -3 से मल्टीप्लाई करना किसको, R1 को। तो ये हमारे 2 हो गए ट्रांसफॉर्मेशन। ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। A which is equivalent to R2 है ना, R3 में हमने
ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, R1 एज इट इज रहेगा, तो R1 हमारे पास रहेगा 1 1 -1 एंड 1। R2 हमारे पास क्या है, R2 1 है, उसमें से माइनस करें R1 को, विच मीन्स 1 को माइनस किए। यहाँ पे R2 कितना है, -1 है, उसमें से माइनस किए हमने R1, R1 हमारे पास कितना है, 1 है। एंड अगेन सेकंड है, 2 में से माइनस किए -1 को, एंड अगेन -1 में से माइनस किए इस 1 को। ये हो गया हमारे पास R2 का ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिएगा R3 का ट्रांसफॉर्मेशन। R3 हमारे पास क्या है, 3 1 0 एंड 1। हमने क्या किया, माइनस करे 3 टाइम्स ऑफ R1। R1 हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे -1 है, -1 ब्रैकेट में लिखिए, और यहाँ पे कितना है, 1 है। अभी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अभी ट्रांसफॉर्मेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो एज इट इज रहेगी, सेकंड रो 1 -1 0 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 एंड -1। ये आंसर होगा -2 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 और +3 -3 +3 हो जाएगा 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 एंड 1 -3 एंड 1 -3 1 होता है -2 एंड -3 मल्टीप्लाई -1 ये होगा +3 एंड 0 ये होता है 3 -3 मल्टीप्लाई 1 -3 एंड +1 -3 +1 -2 होता है। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई है। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास ये जो कॉलम है इसके एलिमेंट सभी 0 हो गए हैं। अब देखेंगे हम ये एलिमेंट्स को 0 बनाने की कोशिश करेंगे, 1 -1 एंड 1 को। अब हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट जो है ये कॉलम सेकंड में, ये एलिमेंट कॉलम थर्ड में और ये एलिमेंट कॉलम फोर्थ में। हम चेंज करेंगे सी सेकंड में, चेंज करेंगे सी सेकंड में। क्या चेंज करेंगे, दोनों भी आइडेंटिकल हो गए, तो क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे C2 में से माइनस करेंगे C1 को। ये C2 के लिए हो गया। अब C3 के लिए देखेंगे, C3 ये माइनस है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस है तो इसका अपोजिट ये 1 है तो इसको प्लस करना पड़ेगा। एंड C3 हमारे पास, C3 में हमने अप्लाई करे ट्रांसफॉर्मेशन, C3 में ऐड किए C1 को, ये माइनस था तो प्लस किए, तो सेम है, ये 1 है और ये भी 1 है, ये पॉजिटिव 1 है तो इसको नेगेटिव 1 बनाना पड़ेगा। तो नेगेटिव 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, C4 में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, C4 में से माइनस करें C1 को। तो हमारे पास ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन है, C2 C3 एंड C4 के लिए। अब हमारे पास ये अप्लाई करेंगे हम A मैट्रिक्स पे। A मैट्रिक्स में हमारे पास C1 एज इट इज रहेगा 1 0 एंड 0। अब हमारे पास जो C2 है, C2 1 -2 है, 1 -2 एंड -2 है। उसमें से हमने क्या कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया, -1 -C1 हमारे पास क्या है 1 0 एंड 0, 1 0 एंड 0। अब C3 हमारे पास है, C3 है -1 3 एंड 3, -1 3 एंड 3। इसमें से हमने ऐड किए C1 को, C1 हमारे पास क्या है 1 0 एंड 0, 1 0 एंड 0। अब C4 है हमारे पास, C4 देखेंगे 1 -2 एंड -2, 1 -2 एंड -2 हमारे पास, उसमें से माइनस किए हमने C1 हमारे पास 1 0 एंड 0 है, 1 0 एंड 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गई A which is equivalent to 1 0 एंड 0 as it is, 1 -1 0, -2 -0 -2 -2 -0 -2 -1 +1 आंसर 0 होगा, +3 0 +3 +0 3 होगा, +3 0 3 होगा, 1 -1 0 होगा, -2 -1 -2 होगा, -2 -1 होगा, सॉरी -2 -0 होगा, -2। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है। अब हमारे पास ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 0 हो गए। अब ये जो है ये वाला एलिमेंट है -2 है, -2 को हमको +2 बनाने, सॉरी +1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, R2 में चेंजेस किए। ये R2 है, R2 में क्या किए चेंजेस किए, R2 को क्या करने का, ये -2 है, -2 को +1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को -2 से डिवाइड करना पड़ेगा R2 में। R2 में हमने -2 से डिवाइड करे तो A जो मैट्रिक्स बनी है हमारी वो R2 में चेंजेस होगा, R1 में चेंजेस नहीं होगा, 1 0 0 एज इट इज।
0 बाय -2 होगा, -2 बाय -2 होगा, 3 बाय -2 होगा एंड -2 बाय -2 होगा। ये हो गई हमारी R2 मैट्रिक्स। R3 एज इट इज रहेगा 0 -2 3 -2, एज इट इज रहेगा। हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे। A which is equivalent to 1 0 0 0 as it is, 0 by something 0, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा 1, 3 बाय -2 आंसर होगा -3 बाय 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा है 1 एंड 0 -2 3 एंड -2। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स बची है। ये मैट्रिक्स पे हमारे को क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। ये मैट्रिक्स में हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट 1 हो गए, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। इसको 0 बनाना है, उसके साथ साथ रिमेनिंग जितने भी है उन सभी को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे -2 को 0 कैसे बना सकते हैं। तो -2 को 0 बनाने के लिए हमारे क्या करना है, इसको 2 बनाना पड़ेगा। इसको 2 बना के इसमें ऐड करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो हम चेंज करेंगे R3 में। ये हमारे पास रो है R3, R3 में चेंजेस करें। R3 में क्या किए, इसका 3 टाइम्स, किसका, R2 का 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ R2। ये -2 था तो इसको क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। तो R3 में चेंजेस किए, R3 में ऐड किए 3 टाइम्स ऑफ R2। 3 टाइम्स ऑफ R2 देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, A which is equivalent to, हमने चेंजेस R3 में किए, R1 एंड R2 एज इट इज रही है, 1 0 0 एंड 0 एज इट इज, 0 1 0 1 -3 बाय 2 एंड 1। और हमारे पास क्या है, R3 हमारे पास क्या है, 0 में ऐड करें 3 टाइम्स ऑफ R2, हमारे पास 0 है। फिर -2 में ऐड करें 3 टाइम्स ऑफ R2 हमारे पास क्या है, 1 है एंड 3 में ऐड किए 3 टाइम्स ऑफ -3 बाय 2 एंड लास्ट वन इज -2 में ऐड करेंगे 3 टाइम्स ऑफ R2 हमारे पास है 1। ये हमारे पास पूरी मैट्रिक्स हो गई। ये एकदम लास्ट एलिमेंट है जो 1 के नीचे आएगा। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इस मैट्रिक्स का R1 एंड R2 एज इट इज रहेंगी, R3 में चेंजेस हो गए। R1 जो हमारे पास रहेगा A which is equivalent to 1 0 0 एंड 0 एंड R2 रहेगा 0 1 -3 बाय 2 एंड 1 एंड R3 में चेंज रहेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0, आंसर 0 आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 और -2, प्लस 3 -2 आप होगा +1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 बाय 2 में ऐड करने का है हमारे को 3, तो 3 प्लस 3 3 जा 9 होगा, बट -9 बाय 2, 3 -9 बाय 2 हमारे पास आएगा आंसर, 2 3 जा 6 -9 बाय 2 विच मीन्स -3 बाय 2। इस पूरे को सॉल्व करे बाद हमारे पास आंसर कितना आएगा, -3 बाय 2। -3 बाय 2 ये आंसर आया और ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 3 एंड -2, 3 प्लस 3 एंड -2, प्लस 3 -2 1 होता है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनी है। इस पूरे को सॉल्व करे बाद, अब इस पूरे को सॉल्व करे बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स बनी है, तो हम क्या करेंगे, ये डायगोनल एलिमेंट को सेम ही है। अब ये दो R2 एंड R3 ये दोनों भी जो रोज है हमारे पास वो क्या दिख रही है, आइडेंटिकल दिख रही है। आइडेंटिकल दिख रही तो हमारे को कुछ नहीं करने का है, दोनों को क्या कर देने का, सब्सट्रैक्ट कर देने का। विच मींस हम R3 में चेंज करेंगे। R3 में क्या चेंज करेंगे, ये हमारी R3 है, R3 में चेंज करने का है R2 को यूज करके। R3 में है, R3 है ये पॉजिटिव वाली, तो इसको क्या करना है, नेगेटिव से माइनस करने का है R2 को, बस और कुछ नहीं करने का है। तो R3 हमारे पास क्या, R3 में से क्या चेंजेस किया, R3 में से माइनस किए R2 को। तो A which is equivalent to 1 and 0 0 0 0 1 -3 by 2 and 1 एज इट इज रहेगा। R3 में चेंज किया हमने, 0 में से माइनस किए, सेम ही दोनों आइडेंटिकल है, तो 0 -0
1 माइनस 1 माइनस 3/2 माइनस 3/2 रहेगा एंड 1 माइनस 1 रहेगा। ये हमारे पास न्यू ट्रांसफॉर्मेशन मिली हमारे को मैट्रिक्स का। अब हमारे पास रहेगी A विच इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0 0 1 माइनस 3/2 एज इट इज 1 एज इट इज 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0, ये भी 0 होगा, ये होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2 माइनस 3/2 आंसर 0 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा। ये हमारे पास एक क्या मिली है, मैट्रिक्स मिली है। ये जो था इसमें से सभी एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए, बस ये और ये दो एलिमेंट बचे हैं। तो ये एलिमेंट है C3 में और ये वाला एलिमेंट है C4 में। हम C3 में C4 में चेंजेस करेंगे बाय यूजिंग C2। तो C4 एंड C3 में चेंजेस करेंगे। C3 में हमारे पास क्या है, माइनस 3/2, तो इसको प्लस 3/2 बनाने का है। तो प्लस 3/2 से क्या किया, मल्टीप्लाई करें किसको, C2। ये C2 है, C2 में का 1 को इसको मल्टीप्लाई करें C2 से, सॉरी माइनस 3/2 से, सॉरी प्लस 3/2 से मल्टीप्लाई करने बाद हमारे पास ये आएगी ट्रांसफॉर्मेशन। अब सेकंड है C4 हमारे पास ये है, ये 1 है और ये भी 1 है, दोनों भी सेम है, तो कुछ नहीं करना है, C4 में से C2 को माइनस कर देने का। तो हमारे जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा वो C4 में चेंजेस हो गए, C4 में से माइनस कर देने का है C2 को, बस ये ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, वही इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। C3 एंड C4 में चेंजेस है, C1 एंड C2 एज इट इज है, तो 1 0 0 एज इट इज, 1 0 0 एज इट इज, 0 1 0 एज इट इज रहेंगे। चेंजेस किस में रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ C3 एंड C4 में। तो C3 हमारे पास है 0 माइनस 3/2 एंड 0, उसमें से हमारे को करने का है ऐड 3/2 ऑफ C2, 3/2 ऑफ C2 बोले तो 0 प्लस 3/2 ऑफ C2 बोले तो यहाँ पे 1 होगा, प्लस 3/2 C2 बोले तो यहाँ पे होगा 0। ये हमारे पास हो गया एंड C4 में चेंजेस हो गए, 0 1 0 एज इट इज रहेगा, 0 1 0 एज इट इज रहेगा, उसमें से माइनस करने का आपको C2 हमारे पास 0 1 0 है, 0 1 एंड 0, ये हमारे पास हो गया न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। A विच इज इक्विवेलेंट टू 1 0 3/2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 प्लस 0 आंसर 0 होगा, 0 माइनस 0 आंसर 0 होगा, 0 1 एज इट इज होगा, 0 1 एज इट इज होगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये होगा प्लस 3/2, ये होगा माइनस 3/2, तो प्लस 3/2 माइनस 3/2 0 होता, 1 माइनस 1 0 होता है, ये 0 एज इट इज, 3/2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये 0 1 में रहेगा, ये 0 रहेगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 प्लस 0 आंसर 0 आएगा, 0 माइनस 0 आंसर 0 होगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। इसका हम नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे, तो नॉर्मल फॉर्म किसके इक्वल होगा, A विच इज इक्विवेलेंट टू, ये जो मैट्रिक्स है ये 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको हम I2 लिख सकते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स को हमने 0 0 से डिनोट कर दी। यह हो गया उसका नॉर्मल फॉर्म हो गया। अब इसकी जो रैंक रहेगी, तो रैंक ऑफ A विच इज इक्वल टू 2 रहेगी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।